हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी, यानी भारतीय वन के ज्योग्राफी से हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय नंबर 5 है, यानी 1 का और नंबर है, जिनका नाम है खनिज संसाधन। पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे जिनका नाम था संसाधन। इसका पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़े थे? संसाधन, विकास और उपयोग। उन्हीं में कुल जो है 6 भाग हैं, जिनमें पहला था संसाधन, विकास और उपयोग, दूसरा था भूमि और मृदा संसाधन, तीसरा था जल संसाधन, चौथा था वन और वन्य प्राणी संसाधन, और पांचवा है खनिज संसाधन। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा और शक्ति संसाधन। तो ये संसाधन वाली चैप्टर हमारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिलहाल खनिज संसाधन हम लोग कल पढ़े थे, तो इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे भारत में खास करके जो दक्षिणी हिस्सा है, जो पठारी क्षेत्र है, इसको हम लोग छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र भी कहते हैं, ये रत्नगर्भा के नाम से जानी जाती है। क्योंकि जब हमने पूरे भारत का सर्वेक्षण किया, पता चला कि उत्तरी भारत में कुछ है ही नहीं। जो भी मिलती है रत्न, वो दक्षिण भारत में पाई जाती है, इसलिए उसको रत्नगर्भा भी कहते हैं। और हमने प्रमुख जो भी हमारे भारत के खनिज क्षेत्र हैं, उन सब का विस्तार से हमने चर्चा किया था। तो पता चला हमारे भारत में 3 खनिज क्षेत्र थे। एक थे पूर्वोत्तर खनिज क्षेत्र, पश्चिमोत्तर खनिज क्षेत्र और दक्षिणी के खनिज क्षेत्र। और इनमें कौन कौन से खनिज कितनी मात्रा में पाई जाती है, हम लोग कितना उत्पादन करते हैं, किन देशों के साथ व्यापार करते हैं, नहीं, खनन के क्या दुष्परिणाम हुए, खनन के क्या लाभ हुए, इन सारे चीज़ों का हम लोग विस्तार से चर्चा किया था। अगर वो वाली आप वीडियो देखे हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगी। अगर देख लिए हैं तो चलते हैं हम लोग अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, देखिए क्वेश्चन है, कह रहा आपसे, पीतल और कांसे में किस मूल धातु का उपयोग होता है? यहाँ तो हम लोग ऐसे अभी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में, लेकिन यही चीज़ आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। चौथा नंबर अध्याय है कार्बन और उनके यौगिक, उनमें भी आपको शायद नहीं, सॉरी, तीसरे नंबर में धातु और अधातु वाले चैप्टर में है, मिश्र धातु का एक पार्ट है, वहाँ पर हम लोग देखेंगे। नहीं देखे भी होंगे आप लोग। चलिए, तो एक पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। अब इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है मेरे भाई? तो एक तांबा की जरूरत होती है और एक जस्ता की जरूरत होती है। अब उसके अव्यय मात्रा आप अगर याद रखते हैं तो और अच्छी बातें हैं, नहीं याद है तो कोई बात ना है। तो तांबा कितना रहता है मेरे भाई? 80%, और जस्ता कितनी रहती है? 20%। मिला देते हैं तो बन जाती है कौन सी हमारा? पीतल। कोई जरूरी अगर याद नहीं रहा है तो आप लिख देंगे पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, बात खत्म, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा एक और मिश्र धातु है कांसे, जिनमें क्या रहती है? तो तांबा 90% और टीन कितना रहता है? 10%। किसी को दिक्कत? कोई ज़रूरी नहीं कि जो अनुपात है वो करेक्ट भी रहेगा, में भी हो सकता है कि कम बेस भी हो सकता है। जैसे देखिए, ये तांबा है ना, तांबा को हम लोग 65 और 35% भी कर देंगे तो चलेगा, ठीक है? तो भी क्या बनेगा आपको? पीतल बनेगा। लेकिन उसकी शुद्धता और जो तन्यता होगी वो कम बेस हो सकती है, ठीक है? यानी इसके अनुपात को कम बेस कर देने से पीतल ही बनेगी, लेकिन पीतल का जो गुण होगा उसमें कम बेस हो सकता है। समझ में आ रही बात है ना? लेकिन हमारा किताब उतना कहता है, इसलिए लिख लीजिए। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो ये आपको इतना नहीं मिलेगा, वही मिलेगा कितना? 65 और 35, ठीक है ना? हो सकता है कि 55 और 45 भी कर दे, इसलिए इस चिंता मत करिएगा कि गलती है, ये सही है, ठीक है? चलिए, हो गया। तब पीतल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? तो 2, तांबा और जस्ता। कांसा बनाने के लिए किन किन चीज़ों के? अच्छा, ठीक है, इतना तो समझ गए। अब आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाज के ढांचे के निर्माण में किन धातु का उपयोग होता है? देखिए, हमारी जो जहाजें होती है ना, उसको बनाने के लिए मूल रूप से स्टील की जरूरत होती है, स्टील। इसके अलावे उसमें क्या रहते हैं? तो एल्यूमिनियम भी रहते हैं, ठीक है? तो बॉडी उसका किस चीज़ का बना होता है? जहाज का स्टील का और एल्यूमिनियम की। कोई दिक्कत? तो दो चीज़ की जरूरत होती है उसमें, और सारे रहते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मूल रूप से ही ज़्यादा रहता है। अगला, स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ साथ किस धातु को मिलाया जाता है? देखिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या हो गया? मिश्र धातु है।
अब इसको बनाने के लिए लोहा तो सबसे ज़्यादा रहता है, ये मेन लोहे ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा निकेल रहता है 1.2% और क्रोमियम रहती है 10.5%। ठीक है, तो अब लोहा के साथ साथ क्या, निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम। एनी डाउट्स? कितना आसान क्वेश्चन है, शॉर्टकट रास्ता है। अच्छा याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील में क्या रहती है, तो लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम। तांबे में क्या रहती है, सॉरी पीतल में तांबे के साथ जस्ता, और कांसे में तांबे के साथ, है ना। ऐसे हम लोग केमिस्ट्री में तो रट ही लिए थे, और लास्ट में तो हम लोग फिर देखबे करेंगे सबके बारे में विस्तार से। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। छोटे छोटे 3 क्वेश्चन ही है, 3 ही क्वेश्चन है जी, तो इतने ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।